सभी को नमस्कार। मेरा नाम है दीपक सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में कुछ ह्यूमन स्केलेटन पाए गए हैं मिट्टी के मटकों में। तो जानेंगे ये पूरा मामला क्या है, किस सिविलाइजेशन से ये जुड़ा हुआ है, प्लस ये जो सिविलाइजेशन थी इसके दूसरी सिविलाइजेशन के साथ रिलेशन कैसे थे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पूरा जो एक्सकवेशन हो रहा है ये तमिलनाडु के एक छोटा सा गांव जिसका नाम है सिवागलई, तो यहाँ पर ये एक्सकवेशन चल रहा है। और एक लोकल हिस्ट्री टीचर हैं जिन्होंने पहली बार 2014 में वहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट्स पाए थे। तो उसके बाद उन्होंने कई हिस्टोरियंस को अप्रोच किया, जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको अप्रोच किया, बट कोई हेल्प नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने कई पिटिशंस डाली और उसके बाद तब जाकर फाइनली 2018 में स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान दिया और 2018 में ही एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। उसने ये सजेस्ट किया कि यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है पैसा लगाना चाहिए और इस पूरे एरिया का एक्सकवेशन कराना चाहिए। कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड होने के इसके प्रूफ जो है मिले हैं। और इसके बाद ये है उस साइट का फ़ोटो जहाँ पर ये एक्सकवेशन चल रहा है। तो जैसे ये एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ कि जो डिगिंग होती है, तो जैसा ये हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया को डिग किया गया है और उसके बाद ये जो है वॉल जो एंशिएंट ब्रिक्स हैं उसकी बनी हुई ये वॉल हमें नज़र आ रही है। तो ये जो डिगिंग होती है जैसा हम देख रहे हैं ये डाउनवर्ड्स हो रही है, राइट। इसको हम कहते हैं वर्चुअल एक्सकवेशन। और इसी तरह का दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन का मतलब है सपोज जो ये जो पूरा लैंड है जिसमें ये डिगिंग की गई है, तो इसी के पैरेलल हमें ये एक लैंड और दिख रहा है। सपोज अभी यहाँ पर जब डिगिंग होगी इतनी ही हाइट पे, जितनी डेप्थ पर यहाँ तक खोदा गया, तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन, राइट। और ये इस समय स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है विच सेज ह्यूमन स्केलेटन फाउंड इनसाइड बरियल अर्न इन तमिलनाडु एक्सकवेशन साइट। तो इस तरह के कुछ मिट्टी के घड़े मिले हैं और इसी के अंदर जो स्केलेटन है वो हमें मिले हैं। अब सबसे पहले इस गांव की लोकेशन देख लेते हैं। तो इस समय ये है हमारा बिलव्ड कंट्री इंडिया एंड दिस इज़ पी फॉर पैथेटिक पाकिस्तान। थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये, और क्यों मैं लोकेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसी लोकेशन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अभी हम जब आगे पता चलेगा हमें कि किन किन सिविलाइजेशन के साथ इनके रिलेशंस थे, तो उसमें इस लोकेशन ने क्या रोल प्ले किया वो हमें समझ में आ जाएगा। तो अब इस पूरे एक्सकवेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अब तक क्या क्या मिला है। तो अब तक जो है 8 ऐसे बड़े मटके ढूंढे जा चुके हैं जिसमें से 2 को प्रॉपरली चेक किया जा चुका है। और इन 2 में जो पहला है तो उसमें एक ह्यूमन स्केलेटन मिला है जिसका हेड जो है वो पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, प्लस जो उसके लेग्स हैं वो बेंड पोजीशन में है। कैसे, तो ये वैसी ही कुछ सिमिलर फोटो है, वो एग्जैक्टली उसी स्केलेटन की फ़ोटो नहीं है, दूसरे साइड से है, बट यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं। तो ये जैसे लेग्स हैं तो यहाँ से हम प्रॉपरली देख सकते हैं कि कैसे वो एक बेंड पोजीशन में हमें दिख रहे हैं, ऑलराइट। और इसके बाद अगर बात करें सेकंड जो दूसरा मटका है, तो उसमें कुछ फ्रेगमेंटेड ह्यूमन बोन्स मिली, यानी टुकड़े कुछ, प्लस कुछ पॉटरी मिली है, जैसे जो रेड और ब्लैक कलर के कुछ बाउल्स हमें देखने को मिले हैं, प्लस इसके अलावा कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो ये सारी जो डिस्कवरी हो रही है तो ये बता रही है कि क्योंकि जो सिविलाइजेशन थी तो उनकी हैबिटेट साइट, बरियल साइट, ये सारी चीज़ें अलग थी, प्लस जो उनके आर्टिफैक्ट्स, ये सब ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सिविलाइजेशन थी ये अपने आप में एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। अब जैसे जो मटकों की मैं बात करूं तो ये वो मटके हैं, तो इनका साइज़ आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जैसे दिख रहा है आसपास, तो 8 मटके मिले हैं और 8 में से अभी तक 2 को पूरी तरीके से प्रॉपरली चेक किया जा चुका है। तमिलनाडु में जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है उससे पहले AIDMK की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक MOU साइन किया था विद मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी, तो इस इंस्टीट्यूट के साथ किया था, प्लस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ DNA टेस्टिंग। यानी जितने भी सैंपल्स उस साइट से मिलेंगे उन सबकी जो DNA टेस्टिंग है वो ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर करेंगे। कौन कौन? मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और फाइनली जो भी सैंपल्स होंगे तो ये सारे सैंपल्स लाई करेंगे विद मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी, ऑलराइट। और इसके बाद अब तक पूरी खुदाई में ऐसे 40 मटके मिल चुके हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 40 में से कम आधों में तो ऐसे कुछ सैंपल्स हमें मिलने की उम्मीद है। ये आधे से ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है ना, क्योंकि उसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं या कुछ और दूसरी चीज़ें हों। और इसके अलावा अगर पर्टिकुलरली इन मटकों की बात करें तो जैसा हमने ये फ़ोटो में देखा कि ये साइज़ जो है, इनके साइज़ की अगर बात करें तो इनकी जो हाइट है तो ये है अराउंड 100 सेंटीमीटर, यानी लगभग 1 मीटर की ऊंचाई के हैं, प्लस जो इनकी जो डायमीटर है, तो क्योंकि जो इनका मैक्सिमम डायमीटर है वो है 80 सेंटीमीटर के अबाउट। तो ये एक दूसरी फ़ोटो है जिसमें हमें दिख रहा है कि कुछ फ्रेगमेंटेड बोन्स हैं, ये ह्यूमन बोन दिख रही है हमें, प्लस
जो दूसरे आर्टिफैक्ट्स जैसे बाउल की हमने बात की, तो ये सब यहाँ पर मिल रहा है। और अभी तक जो भी रिजल्ट्स आए हैं तो वो यही बता रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन कम से कम 3000 साल पुरानी है। तो अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सिग्निफिकेंस की, यानी ये कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द पास्ट, राइट। तो यानी पिछले समय में कौन से लोग थे और उनकी क्या सिविलाइजेशन थी, उनका कल्चर कैसा था, क्या मानना था उनका, इन सारी चीज़ों में। और प्लस इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कई हिस्टोरियंस हैं, उनका कहना ये है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी, यानी जिस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी उसी टाइम पर ये सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट कर रही थी। ऑलराइट, अब इसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो ना हो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी जो इंडस वैली के लोग थे, ये भी वही लोग हैं। क्यों? क्योंकि जो आर्टिफैक्ट्स मिले उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी पर्टिकुलरली कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी रिजल्ट्स पूरे नहीं आए। और ये कुछ जो सैम्पल्स मिल रहे हैं, जो पॉटरीज मिल रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये कॉपर के बर्तन जो हैं ये वहाँ से मिले हैं, प्लस ये मिट्टी के जो आर्टिफैक्ट्स हैं। और इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो अभी तक यानी इनिशियल जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, चाहे वो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो डेटिंग रिपोर्ट्स है या फिर जो डीएनए टेस्ट है, वो यही कह रहे हैं कि जितने भी ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी ना, तो जितने भी लोग थे ये हमारे अपने इंडिजीनियस लोग थे, यानी इसमें कोई भी बाहर का डीएनए शामिल नहीं है। अब इस पूरी सिविलाइजेशन से जुड़े प्लस ये जो ऑनगोइंग एक्सकवेशन है इससे जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर एक नज़र डालेंगे। तो इस पूरी साइट को माना जा रहा है कि ये कम से कम 10,000 साल पुरानी है। 10,000 साल कैसे? तो ये जो पॉटरी मिल रही है, यानी ये जो हम अभी फ़ोटो में देख रहे हैं, तो ये जो पॉटरी है, आर्टिफैक्ट्स जितने भी मिल रहे हैं, तो उनकी जो एज है वो 10,000 साल की आ रही है। और दुनिया में जहाँ भी ओल्डेस्ट पॉटरी जहाँ भी मिली है तो वो है चाइना की, और उसकी एज है 20,000 साल। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। क्यों? क्योंकि इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पॉटरी है ये स्पेशली डिज़ाइंड है, इसको बनाया गया है फॉर एन स्पेसिफिक पर्पस। लेकिन जो चाइना में मिली थी वो बहुत ही सिंपल एक बाउल की तरह, बस कि कोई भी मैटर हो उसको उसमें रख दिया जाए। ऑलराइट, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो ये सारे आर्टिफैक्ट्स प्लस जो दूसरे प्रूफ मिल रहे हैं ये बता रहे हैं ये जो सिविलाइजेशन थी ये डेवलप थी, बहुत पहले से डेवलप थी। ऑलराइट, और इसके बाद जो सबसे अमेजिंग बात है, इस सिविलाइजेशन के प्रूफ मतलब इनके ट्रेड रिलेशंस थे किसके साथ? इजिप्शियंस के साथ, इंडस वैली लोगों के साथ, ग्रीक सिविलाइजेशन के साथ। तो जो मैंने लोकेशन की बात की, तो लोकेशन मैंने आपको इसीलिए दिखाई क्योंकि सी कोस्ट से कितना पास में है, तो वहाँ से बहुत ईजी था उनके लिए मूव करना, दूसरी सिविलाइजेशन तक मूव करना। और इसके बाद सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये यानी हमारी इंडियंस की, तो ये दिस इज़ आर वेरी ओन सिविलाइजेशन, इसमें बाहर का कोई डीएनए शामिल नहीं है। बट इस पूरे मामले में एक अनफॉर्चुनेट बात है, जो देश का जो नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, प्लस जो मेनली जो हिंदी मीडिया है वो इसको नहीं कवर कर रहा है, वो ऐसी न्यूज़ को अवॉइड कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरीके से नेताओं पर ही रहता है, पूरे दिन घूम फिर के बस उनके पास एक ही काम है, ऑलराइट, कि केवल नेताओं की बात करनी है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस वॉज डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नॉलेज सेंट्रल।